तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको हरिद्वार ऋषिकेश का टूर देने वाला हूं। बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं जिसने मेरे मन को शांति, उत्साह और खूबसूरत यादों से भर दिया। ये यात्रा थी देवभूमि उत्तराखंड के दो प्रसिद्ध शहरों हरिद्वार और ऋषिकेश की। हमारी यात्रा की शुरुआत सुबह बहुत जल्दी हुई। चारों तरफ हल्की ठंडक थी और आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं। हम सभी दोस्तों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे हमारी गाड़ी उत्तराखंड की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे शहरों की भीड़ कम होती जा रही थी और प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। रास्ते में हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैले पेड़ और पहाड़ों की झलक मन को बहुत सुकून दे रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार हम हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचते ही सबसे पहले हमें गंगा जी के दर्शन हुए। गंगा का वह विशाल और पवित्र स्वरूप देखकर मन श्रद्धा से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान एक पल में खत्म हो गई हो। हम सीधे हर की पौड़ी की ओर बढ़े। हर की पौड़ी का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक विशेष श्रद्धा का भाव आ जाता है। वहां पहुंचकर हमने देखा कि हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई ध्यान में बैठा था और कोई अपने परिवार के साथ इस पवित्र वातावरण का आनंद ले रहा था। हम भी गंगा किनारे कुछ समय बैठे। गंगा की लहरों को देखते हुए मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम हमारे सामने मौजूद हो। इसके बाद हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए। मंदिरों की घंटियों की आवाज और भक्ति से भरा वातावरण पूरे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा था। दोपहर के समय हमने हरिद्वार के स्थानीय बाजारों का रुख किया। यहाँ की गलियां रंग बिरंगी दुकानों से सजी हुई थी। कहीं पूजा सामग्री मिल रही थी, कहीं हस्तशिल्प की वस्तुएं और कहीं स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन। हमने स्थानीय खाने का भी खूब आनंद लिया। गर्मा गर्म कचौड़ी, आलू पूरी, जलेबी और कई स्वादिष्ट व्यंजन हमारी यात्रा का खास हिस्सा बन गए। शाम होने लगी थी और अब वह समय आने वाला था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हर की पौड़ी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा, वैसे वैसे घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में पूरा वातावरण मंत्रों की गूंज से भर गया। फिर वह अद्भुत क्षण आया जब सैकड़ों पुजारियों ने एक साथ विशाल दीप जलाकर गंगा आरती शुरू की। हजारों दीपकों की रोशनी गंगा की लहरों पर चमक रही थी। पूरा दृश्य इतना सुंदर और दिव्य था कि शब्दों में उसका वर्णन करना मुश्किल है। उस पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कोई उस दृश्य में खो गया था। हमने भी दीप जलाकर गंगा जी में प्रवाहित किया और अपनी यात्रा को यादगार बना लिया। अगली सुबह हम ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन रास्ते की सुंदरता इस सफर को और भी खास बना देती है। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के करीब पहुंच रहे थे, पहाड़ और गंगा का संगम और भी आकर्षक दिखाई देने लगा। ऋषिकेश पहुंचते ही हमें एहसास हो गया कि यह शहर क्यों दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण हरिद्वार से अलग था। यहाँ आध्यात्मिकता के साथ साथ रोमांच और प्रकृति का भी अद्भुत मेल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लक्ष्मण झूला देखने गए। गंगा नदी के ऊपर बना यह प्रसिद्ध झूला वास्तव में देखने लायक है। जब हम पुल पर चले तो नीचे बहती गंगा और आसपास के पहाड़ों का दृश्य बेहद शानदार लग रहा था। इसके बाद हमने राम झूला का भी भ्रमण किया। यहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा सुंदर लग रहा था। ऋषिकेश की गलियों में घूमते हुए हमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए पर्यटक भी दिखाई दिए। कोई योग सीखने आया था, कोई ध्यान करने और कोई सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने। इसके बाद हमने कई प्रसिद्ध आश्रमों का दौरा किया। वहाँ का शांत वातावरण मन को भीतर तक सुकून दे रहा था। कुछ समय हमने गंगा किनारे बैठकर भी बिताया। गंगा का साफ और नीला जल, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और चारों ओर फैली शांति हमें बार बार वहीं रुक जाने के लिए मजबूर कर रही थी। दोपहर में हमने ऋषिकेश के प्रसिद्ध कैफे और स्थानीय भोजन का आनंद लिया। यहाँ का माहौल बहुत ही अलग और आकर्षक था। इसके बाद हमने आसपास के कई सुंदर स्थानों का भ्रमण किया और ढेर सारी तस्वीरें ली। हर जगह प्रकृति अपनी खूबसूरती का नया रूप दिखा रही थी। शाम के समय हम त्रिवेणी घाट पहुंचे। यहाँ की गंगा आरती का अनुभव भी अपने आप में बेहद खास था। सूर्यास्त के समय जब घाट पर आरती शुरू हुई तो पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर गया। मंत्रों की ध्वनि, दीपों की रोशनी और गंगा की लहरें मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थीं जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। यात्रा के अंतिम दिन हम कुछ समय और ऋषिकेश की सुंदरता का आनंद लेते रहे। किसी ने खरीदारी की, किसी ने फोटोग्राफी की और किसी ने बस गंगा किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया जो शायद बड़े शहरों में मिलना मुश्किल है। धीरे धीरे हमारी वापसी का समय आ गया। जब हम वापस लौट रहे थे तब हमारे साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि ढेर सारी यादें, अनुभव और मन की शांति भी थी।
हरिद्वार ने हमें आस्था और श्रद्धा का अनुभव कराया, जबकि ऋषिकेश ने हमें प्रकृति, शांति और रोमांच का अद्भुत संगम दिखाया। ये यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक टूर नहीं थी, बल्कि जीवन के उन खूबसूरत पलों में से एक थी जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा जरूर करें। यकीन मानिए, ये सफर आपको सिर्फ नई जगहें नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके मन को भी एक नई ऊर्जा और शांति से भर देगा। धन्यवाद।